हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करें ब्रेकिंग न्यूज रिस्पोंडेंट साइड आईए आर्टिकल 142 की हाइलाइट्स। कार्य शिक्षकों की सुरक्षा सबसे अंतिम में आईए की सबकी मांगे स्वीकार करने की बात। आर्टिकल 142 के अंतर्गत आईए रजिस्टर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विवाद ऑर्डर डेट 28/7/2026 के अनुपालन में सारांशिक सुधार प्रस्तुत किए गए हैं। क्या है सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट साइट से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत विस्तृत इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन यानी कि आईए दाखिल की गई, जिसका उद्देश्य 69 शिक्षक भर्ती विवाद का समग्र, संतुलित और अंतिम समाधान प्रस्तुत करना है। जैसे जो ये आईए प्रस्तुत की गई थी उसमें जो एडवोकेट मनदीप कालरा सर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो वो सिर्फ उनके विचार नहीं थे, उसमें सभी के विचारों को समग्र करते हुए उसको बनाना था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट 28/7 के सुझाव जो थे 28/7/2026 के आईएम किए गए प्रमुख प्रस्ताव जो मुख्य बिंदु थे। कार्यरत शिक्षकों की सुरक्षा, यहाँ पर यदि आईए में सभी मांगे स्वीकार कर ली जाती है तो कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित न करने पर रिस्पोंडेंट साइड को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ धोखाधड़ी, जालसाजी या अयोग्यता सिद्ध होने वाले पर ही कार्रवाई हो। यानी कि स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर रिस्पोंडेंट की सारी बातें मान ली जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो मांग कर रहे हैं या चीला XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो फिर किसी प्रकार इनको आपत्ति नहीं है और बस उनको लोग बाहर करें जो धोखाधड़ी, जालसाजी या अयोग्यता सिद्ध करने वाले उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो था सत्यापित रिक्तियों का पूर्ण उपयोग, यानी नॉन ज्वाइनिंग, अनफिल्ड, कैंसिल, डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर, अपग्रेडेशन आदि कारणों से उत्पन्न रिक्त पदों का पहचान कर पूर्ण उपयोग किया जाए। यानी कि इसमें ये मांग की गई है, जैसे 69 शिक्षक भर्ती में जो पद थे उसके बाद बहुत सारे लोग नियुक्ति नहीं ले, जैसे 4,946 का डेटा आपके सामने आया था। ठीक है, उसके बाद अनफिल्ड कितने, जैसे ये अनफिल्ड भी हो गई। ठीक, कैंसिल्ड कितने लोगों ने अपनी नियुक्ति कैंसिल कर दी या दूसरी जगह चले गए, किसी की डेथ हो गई 69,000 में। रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, किसने रेजिग्नेशन दे दिया या कोई दूसरी नौकरी ट्रांसफर एप्लीकेशन किसी अन्य नौकरी में उसने अपना ट्रांसफ़र ले लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं 69 शिक्षक भर्ती के, जो 69 शिक्षक भर्ती के बाद आए, नौकरी छोड़े, किसी और नौकरी में चले गए। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, तो वो भी सीटों को, रिक्त पदों का पहचान कर उनका भी पूर्ण उपयोग किया जाए। तीसरा पॉइंट है पूर्ण पात्रता और डेटा प्रकाशन। कैटेगरी वाइज, मेरिट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वैकेंसी वाइज संपूर्ण डेटा सार्वजनिक किया जाए। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी व रूल बेस्ड हो। आरक्षण, रोटेशन, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मेरिट डाटा सार्वजनिक किया जाए। यानी कि यहाँ पूरी तरीके से मांग की गई है कि लीगल तरीके से पारदर्शितापूर्ण जो भी कार्य हो वो ऐसा हो कि पारदर्शिता कहने से नहीं, लोगों को दिखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इसमें है। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं कि EWS, शिक्षा मित्र, PWBD, ठीक है, 1 मार्क वाले अभ्यर्थी, अतिरिक्त अंक का अभ्यर्थी योग्यता संबंधी विवादित अभ्यर्थियों आदि को पृथक से नियम सम्मत समाधान। ठीक है, जो ये सब लोग हैं इनको जो भी नियम सम्मत समाधान हो इनको अलग से किया जाए। ठीक है, समानता के सिद्धांत के आधार पर समान परिस्थितियों वाले अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इसमें बताया गया कि वैकेंसीज के लिए 4 सप्ताह, निर्धारण के लिए 4 सप्ताह ले लिया, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 6 सप्ताह ले, मेरिट लिस्ट के लिए प्रकाशन के लिए 2 सप्ताह ले लिया जाए, आपत्ति और निस्तारण 4 सप्ताह ले जाए, अंतिम मेरिट सूची के लिए 4 सप्ताह। ठीक है, तो ये सारा काम करने के लिए ओवर एज कैंडिडेट के लिए विशेष आयु राहत, यानी कि लंबी प्रक्रिया के कारण ओवर एज हो चुके पात्र अभ्यर्थियों को 1 टाइम एज रिलैक्सेशन देने का भी सुझाव इसमें रखा गया। निगरानी तंत्र, मॉनिटरिंग कमेटी, न्यायालय की निगरानी निर्देश के तहत समिति गठित कर पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रस्ताव रखा जाए। प्रक्रिया को समय समय पर रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंपी जाए। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लंबित याचिकाओं के हस्तक्षेप को समेकित समाधान माध्यम से निस्तारित करने का प्रस्ताव। ठीक, मेरिट, विधि सम्मत आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन हो। राज्य के सभी प्रकार की वैकेंसी डाटा, सिलेक्शन डाटा प्रकाशित करने का सुझाव। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी अड़चनें न आए, इसके लिए प्रक्रिया लचीलापन, प्रोसीजरल रिलैक्सेशन की मांग की गई है। यह समाधान प्राथमिक शिक्षक निरंतरता, छात्रों के हित में प्रशासनिक निरंतरता को ध्यान में रखकर किया जाए। सभी समूहों में न्याय संगत अवसर देते हुए अंतिम विवाद व अंतिम स्थायी समाधान किया जाए। उद्देश्य 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का समग्र, संतुलित, पारदर्शी अंतिम समाधान हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 28/7/2026 के अनुपालन में यह आईए बेस्ड है।
ठीक है, जिसमें पार्टी और इंटरव्यूअर के सार्थक सुझाव देने को कहा गया था। सभी को मिला के समेकित करते हुए आर्टिकल 142 के अंतर्गत विवाद को अंतिम समाधान पर विचार किया जा सकता है। इस आईए के माध्यम से ये चीज़ रखी गई है। यह रिस्पोंडेंट साइड का प्रस्ताव है। अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की दलीलें सुनकर और सुनने के पश्चात ही लिया जाएगा। एक ही लक्ष्य, न्यायपूर्ण पारदर्शिता, सभी हितों का संतुलित संरक्षण। अब देखते हैं क्या होता है। आज सुनवाई है, नई बेंच है, क्या होता है, कितने समय सुनवाई होती है, सारी जानकारी आपको चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू फॉर